नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कसरावत तहसील के बलगवाड़ थाना क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मगरखेड़ी में मंजीत ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 24 वर्षीय बाइक सवार मजदूर लखन पिता मुकेश चौधरी उम्र 24 साल की धामनोद जाते समय ग्राम निमरानी बाईपास चौराहे पर मंगलवार की शाम को रोड पर क्रॉसिंग के दौरान मिनी ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसमें गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया है। बुधवार की शाम उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन के साथ बड़ी संख्या में समाजजन उससे लेकर ग्लोबल कंपनी गेट पहुंचे, जहां पर शव रखकर मृतक के छोटे भाई दीपक चौधरी ने कंपनी से 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग और परिवार में एक सदस्य को नौकरी की मांग रखते हुए प्रदर्शन किया। शव रखकर परिजन रात भर से डटे हुए हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। घटना के बाद से कसरावत एसडीएम संघप्रिय के साथ एसडीओपी मनोहर सिंह गवली और बलकवाड़ा टीआई पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं। जब कंपनी के गेट पर ही शव के अंतिम संस्कार की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो एसडीएम के द्वारा अनाउंसमेंट करके परिजनों को सूचित किया गया है। सर, जो ये परसों घटना हुई थी आपके यहाँ के श्रमिक की, क्या यहाँ पर हुई थी? क्या ड्यूटी पे था? मृतक लखन चौधरी ड्यूटी से जाकर उनका कोई रिश्तेदार मगरखेड़ी, वहाँ से उसकी कोई मौसी की लड़की बहन को लेकर और घर जा रहा था। बलखड़ घर उसका धामा था, लेकिन वो बलखड़ पे जा रहा था। वो मौसा जी के यहाँ के मामा जी के यहाँ जा रहा था। रास्ते में रॉन्ग साइड खड़ा होने से उसकी दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो इसमें क्या मांग है उनके परिवार की? उनकी मांग, जिन लोगों की मांग है, एक्चुअल में परिवार की कोई मांग नहीं है, वो तो आके लेके यहाँ आए। और कुछ लोग जो हैं वो लोग 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जो कि नाजायज है। कंपनी नियमानुसार उस फैमिली के साथ में है। कंपनी के उस परिवार के प्रति, मृतक परिवार के साथ में सहानुभूति है। कंपनी नियमानुसार जो भी सहायता देना चाहती है वो कल घोषणा कर दी गई है। सबको लिखित भी दे दिया है, एसडीएम साहब को भी दे दिया है। एसडीएम साहब ने नियमानुसार देख के उनको समझाने की बहुत कोशिश करी। सामने वाले परिवार को आप लोगों की जो मांग है वो गलत है, नियमानुसार है, तो जो उचित कंपनी दे रही है वही दे पाए। क्या क्या दिया जा रहा है नियमानुसार? जो भी हम लोग कंपनी की तरफ से देना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो अंतिम संस्कार में 15,000 रुपये नगद राशि देना चाह रहे हैं, वो घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ में परिवार के उसके किसी सदस्य को उसी पद पर हम एट ए टाइम आज से ही उसको नौकरी पर रखना चाहते हैं, नौकरी देना चाहते हैं परिवार के सदस्य को। दूसरा, पीएफ का जो भी पैसा होगा नियमानुसार जो भी प्रशासन के हिसाब से होगा वो पैसा दिलवाने का पूरा प्रयास करके हम लोग करवाएंगे। चौथा, उसका जो इंश्योरेंस है 3 से 4 लाख रुपये लगभग इंश्योरेंस आएगा, वो इंश्योरेंस भी हम लोग उनको दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए जो भी वकील की फीस, जो भी सहायता, जो भी हम लोग डिपार्टमेंट से जो भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, उनको जल्दी से जल्दी दिलवाने की कोशिश करेंगे। सर, सहानुभूति के तौर पर कंपनी क्या दे रही है इसको? सहानुभूति के तौर पर हम लोग अभी फिलहाल जो नियमानुसार है वही दे सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हम 15,000 रुपये दे रहे हैं और एक आदमी को नौकरी दे रहे हैं, एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे रहे हैं। सर, अभी 16 घंटे सबको मोबाइल गेट के सामने, अब वो तो उन लोगों की मांग 30 लाख रुपये और इस टाइप से अभी इस एरिया में इस टाइप से परिपाटी चली आ रही, जो कि सब लोग गलत है। नियमानुसार एसडीएम साहब सब लोग आए हैं, वो इस मैटर को देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। एक श्रमिक की मंजीत ग्लोबल में जो काम करता था विगत 1 साल से, उसकी मृत्यु हो गई है। कल 5 बजे से यहाँ आए हुए हैं और 5 बजे आने के बाद में आज तक 15 से 16 घंटे हो गए। आज तक कोई भी आला अधिकारी या फिर मैनेजमेंट का कोई भी आदमी बात करने के लिए नहीं आया है। क्या कहना पड़ता है इनका? ये एक तरीके से पूरे कानूनों को ताक पे रख के पूरा फर्जीवाड़ा चला रहे हैं। 1000 लोग यहाँ काम करते हैं, पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा बार बार हम आवेदन निवेदन करने के बाद में भी कोई यहाँ चेकिंग नहीं हो रही है और पूरे तरीके से जितना ESI काटा नहीं जाता है, PF जमा नहीं किया जाता है और उसके बाद में भी आज ये मजबूरन हमको ये बार बार ये क्यों करना पड़ता है। ये शासन प्रशासन से मैं जानना चाहता हूँ कि जो जिन आला अधिकारियों के जानकारी है, लेबर ऑफिसर है ना, ये है, वो उनका काम नहीं करते हैं और जब उनको बोला जाता है तो बोलते हैं हमारे अधिकारी हमको परमिशन नहीं देते हैं। प्रशासन की तरफ से जो भी जिम्मेदार अधिकारी पहुँचे, उन्होंने अभी तक क्या कहा?
शासन प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदारी अधिकारी पहुँचे थे उनके द्वारा कोई हमको ऐसा आश्वासन नहीं मिला है कि जो बनता है, अब बनता है तो एक तो पहले से फर्जी वाला ESI फार्म रात को भरा गया, ESI फार्म जो उसकी मृत्यु के आधे घंटे बाद भरा गया। तो ऐसा क्यों भैया? तो उसकी क्या गारंटी कि ESI का पैसा 7 लाख 6 लाख 7 लाख जो मिलता है वो तो ऑलरेडी मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है तो उसका परिणाम मजदूर क्यों भुगते? मैं शासन प्रशासन से अवगत करवाना चाहता हूँ कि ये फर्जीवाड़ा पूरा औद्योगिक क्षेत्र में इमरानी में चल रहा है। वहाँ 150 रुपये में महिलाओं से काम करवाया जा रहा है, जबकि बेसिक जो पेमेंट है, जो गवर्नमेंट रेट है 350 रुपये का है। मेरी माता बहनों से, मेरे श्रमिक भाइयों का शोषण, खून चूसने का काम जो कर रहे हैं, वहाँ अलग अधिकारी वहाँ जाके उन कंपनियों में चेक करें, अन्यथा आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी भारी आंदोलन होगा। और ये डराने का काम शासन प्रशासन नहीं करे। हम एक गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूरों के लिए मांग करते हैं और हम उनके न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर शासन प्रशासन गलत फहमी हमारे डाल रहे हैं कि ये नेतागिरी करते हैं और ये करते हैं, तो हम ये बार बार करते रहेंगे और ये आंदोलन उठाते रहेंगे और उन मजदूरों को न्याय दिलाने का काम हम करते रहेंगे। आपका नाम? नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन। लड़के हैं। क्या मामला हुआ था? वो कल परसों 9 तारीख को 7 बजे उनकी छुट्टी होने के बाद वो यहाँ से निकले और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद में मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उसे यहाँ से रेफ़र किया जाए, लेकिन ये मौन रहते हैं। उसके बाद में हमने अपने प्राइवेट वाहन से उसे इंदौर तक रेफ़र किया और कल उसकी 3 बजे के समथिंग मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में हम उसकी डेड बॉडी को लेकर यहाँ आए हैं और हमारी मैनेजमेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि वो हमें 30 लाख रुपए तक का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी दे, क्योंकि परिवार में उसके पिताजी भी नहीं है, अब घर चलाने वाला कोई नहीं बचा। अच्छा, उनका क्या कहना पड़ रहा है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट पूरी तरीके से मौन है और प्रशासन हमें सुबह से डरा चमका रहा है और गाली गलौज भी की है प्रशासन ने हमारे साथ। 16 से 18 घंटे हो गए, आगे आपका क्या पता है? अगर कुछ नहीं होता है तो हम दाह संस्कार यहीं पर कर रहे हैं, गेट के सामने। गेट के सामने था। क्या नाम है आपका? निकुंज पटेल।